everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ लाइन नहीं है बल्कि इस लाइन की गहराई को समझिए। दोस्तों, भारत जैसा ना देश था, ना दुनिया में देश है और ना देश हो सकता है। आज मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा। आखिर क्यों कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो कुछ लोग भारत में रहने से डरते हैं, जो भारत के खिलाफ बोलकर अपना धंधा पानी चलाते हैं, उनको यह वीडियो बार बार देखनी चाहिए। 137 करोड़ की आबादी वाला ये देश ना किसी के सामने झुका है और ना किसी के सामने झुकने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस देश में ना तो कोई हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख और ना ईसाई। इस देश में एक ही धर्म चलता है और वह है भारतीय होना। हमारे इस देश को कई बार लूटा गया है दोस्तों, लेकिन वह लूटने के बाद भी गरीब रह गए और हम लूटने के बाद भी आगे निकल गए हैं। दोस्तों, इस देश की महानता यहाँ के लोगों में है। हम खुद भूखा रह जाएं, लेकिन दूसरों को भूखा सोने नहीं देते हैं। यहाँ हम अपनों से ज़्यादा दूसरों के लिए जीते हैं। साइंस से लेकर रिलीजन तक आज हमारा देश भारत वन लीडर है। जो आंख दिखाते थे आज काला चश्मा लगाकर घूम रहे हैं। दोस्तों, आज हम भारत के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा देश जिसने दुनिया को आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से सिखाया है कि शांति के साथ कैसे जीते हैं। आप भी जियो, हमें भी जीने दो। तो दोस्तों, आज मैं आपको भारत देश के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज हमारे देश की जनसंख्या 137 करोड़ हो गई है। कई लोगों के लिए समस्या है तो कई लोगों के लिए यह मौका है। आज हमारे जनसंख्या की वजह से ही दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही है और हमारे लोगों को रोजगार दे रही है। दोस्तों, कहाँ इस देश को चूहे सांप का देश कहा जाता था और आज इस देश के लोग कंप्यूटर के ज्ञान से दुनिया के 90 देशों में सर्विस दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं हिंदुस्तानी ताकत। आपको जानकर हैरानी होगी कि सॉफ्टवेयर में भी भारत का परचम है। आज 90 देशों में जाकर हिंदुस्तानी लोग सर्विस प्रदान कर रहे हैं। जब बात होती है टेक्नोलॉजी की तो हमें क्रेडिट देना होता है सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज IIT की, जो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरे स्थान पर रखा गया है। आज गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी IIT के स्टूडेंट ही रहे हैं। दोस्तों, इस बात के लिए लाइक कमेंट तो बनते चाहिए। दोस्तों, एक समय था जब भारत दुनिया का धनी देश हुआ करता था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों की बुरी नज़रें हमारे देश पर पड़ी। हमारे भोले भाले लोगों को धोखा देकर यहाँ से पैसे लूट कर चले गए। लेकिन पैसे लूटने वाले हमारे बुद्धि को कहाँ लूट सकते थे। आज एक बार फिर ये देश खड़ा हो गया है। आज के दिन दुनिया के किसी देश की ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान के बारे में बुरी सोच रख सके। दोस्तों, भारत देश में 4 धर्म का जन्म हुआ। ये धर्म है हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत में 3 लाख से अधिक मस्जिद हैं, जो कि किसी अन्य देश की तुलना में काफ़ी अधिक है। यहाँ तक कि मुस्लिम देश से भी अधिक है। दोस्तों, इस देश की बात ही कुछ ऐसी है। आज दुनिया योग की तरफ बढ़ रही है, उसको भारत देश ने ही शुरू किया था। दोस्तों, अब हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जो इस देश के डेवलपमेंट को बताने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, देश का पहला रॉकेट साइकिल पर ले जा रहा एक साइंटिस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट है, लेकिन आज भारत कहां से कहां पहुंच गया। आज हमारे रॉकेट की गूंज दुनिया भर में दिखाई दे रही है। दोस्तों, हमारा देश भारत दूध के उत्पादन में भी काफ़ी आगे रहा है। दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, आपने शकुंतला देवी का नाम तो सुना ही होगा, जिसे दुनिया आज ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जानती है, जिन्होंने दुनिया के अरबों खरबों का हिसाब चुटकियों में 28 सेकंड में जवाब देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
दोस्तों आज शैम्पू का भी आविष्कार हमारे भारत देश में ही हुआ है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भारत भ्रमण की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी जगह आपको घूमनी चाहिए। वैसे तो राजस्थान से लेकर गुवाहाटी तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत देश खूबसूरती से भरा हुआ है। गोवा दोस्तों भारत का सबसे आधुनिक पर्यटन स्थल है। गोवा विदेशी और भारतीय संस्कृति का बेजोड़ मिलन है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे विदेश यात्रा पर आप निकले हो। उसके बाद है दोस्तों लेह लद्दाख। जी दोस्तों जैसे कश्मीर को धरती पर स्वर्ग कहा जाता है वैसे ही स्वर्ग से कम नहीं है ये लद्दाख। हजारों फीट पर ऊंची पर्वतों के बीच बेहद खूबसूरत घाटियां देखने लायक है। दोस्तों आगरा, इसे कौन नहीं जानता, देश की पहचान किसे नहीं पता है। ताजमहल को दुनिया भर से देखने आते हैं लोग, जो विश्व के 7वें अजूबा में शामिल किया गया है। इसके खूबसूरती के बारे में क्या बताएं, आप समझ ही रहे हैं। जयपुर और यह शहर गुलाबी पिंक सिटी के नाम से मशहूर है। अपने विशाल किलों, शानदार महलों से शाही राजपूत विरासत से सैलानियों को आकर्षित कर रहा है। सिस्टर, जी दोस्तों ईस्ट इंडिया के जिसे 7 सिस्टर कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरती, पहाड़, झील, झरने लाजवाब हैं। असम की चाय बागान को देखिए तब पता चलेगा, या दुनिया में सनराइज अरुणाचल प्रदेश में जो देखने को मिलता है वो शायद ही आपको कहीं देखने के लिए मिलेगा। गुलमर्ग, फूलों के देश से मशहूर जम्मू कश्मीर के बीच ये देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में एक माना जाता है। वैसे तो कश्मीर चारों ओर सुंदरता से घिरी हुई है, लेकिन गुलमर्ग सबसे अलग है। दोस्तों ये थी कुछ बातें जो हमारे देश से जुड़ी हुई थी, जो हमने आपको साथ शेयर किया, और आपको गर्व है हिंदुस्तानी होने पर तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। जय हिंद, धन्यवाद, और आगे वीडियो को देखते रहिए।